हरिश्चंद्र को खड़ल सो अच्छे अवसर पर आए। नारद जी सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरा करते, उनसे सब बातों का पक्का पता रखते। हमने माना कि राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग देने की इच्छा न हो, तथापि एक देव को उसकी सत्य की परीक्षा लेनी ही चाहिए। नारायण 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 नारायण। आगे प्रणाम है। धन्य भाव आज आप किधर ढूंढ पाए? हमें और कोई काम है? केवल यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, यही है कि और भी कुछ। नारायण नारायण। साधु स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, विशेषकर आप ऐसे जो हमारे दीन से गृहस्थों को घर बैठे ही मिल रहा। आपको इतनी शिष्टाचार नहीं सो, आप देवराज हैं। अरे आपके संग तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इच्छा करते हैं, फिर आपके सत्संग कौन ढूंढता? क्षमा कीजिएगा मुनिवर, हम आपसे बनावट नहीं करते। भला विराजिए तो सही। विराजिए विराजिए। नारायण नारायण। कहिए इस समय कहाँ से आना? अयोध्या से। राजा हरिश्चंद्र तो धन्य, मैं तो उनके निष्कपट अप्रतिम स्वभाव से संतुष्ट हुआ। यद्यपि इसी सूर्यवंश में एक से एक धार्मिक हुए, पर हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र है। नारायण नारायण। महाराज, सत्य की तो मानो हरिश्चंद्र मूर्ति। निसंदेह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से भारत भूमि का सिर इनके स्मरण मात्र से उस समय भी ऊंचा रहेगा जब यह पराधीन होकर हीनावस्था को प्राप्त होगा। हृदय के ईश्वर में क्या हमारे ऐसे को शत्रु उतना संताप होता है जितना दूसरों की संपत्ति और आप क्या सोच रहे हैं देवराज? नहीं, मैं यूं ही सोचता था कि राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति आजकल छोटे बड़े सबके मुख से सुनाई पड़ती है। इससे निश्चय होता है कि सत्य हरिश्चंद्र निसंदेह बड़ा मनुष्य। क्यों नहीं? बड़ाई उसी की होती है जिसे छोटे बड़े सब जाने, और नाम भी तो उसी का रह जाएगा जो दृढ़ होकर धर्म साधन करे, और जिससे बड़े बड़े लोग क्या करे पर उसका कुछ बिगाड़ न सके। निसंदेह वह बहुत बड़ा मनुष्य है। भला उसकी गृह चरित्र कैसे? दूसरों के लिए उदाहरण बनिए। विद्यानुरागिता, उपहार, प्रियता आदि गुण इनमें सहज। संपत्ति में अनाभिमान, विपत्ति में धैर्य और युद्ध में इसकी स्थिरता। वह सृष्टि का सबसे भला उदार का वहां से कुछ जिसका भीतर बाहर एक ये सब हरिश्चंद्र में हृदय पत्थर के ऊपर तुम या सब काम खोलकर अगर राजा हरिश्चंद्र ऐसे तानी हैं तो फिर उनकी लक्ष्मी कैसे?
यही तो हम कहते हैं देवता। वह राजा कुल का कलंक है जिसने बिना पात्र विचारे दान देते देते सारे लक्ष्मी का क्षय कर दिया और आप उपार्जन किया ही नहीं। और यहाँ प्रबंध, वहाँ धन की क्या कमी? अरे मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना धन लेंगे। नारायण नारायण। तो भला वह जिसे जो देने को कहेगा देगा या फिर जिसे जो करने को कहेगा करेगा? क्या आप उसका परिहास कर रहे हैं? किसी बड़े के विषय में उसकी शंका की निंदा? क्या आपने उसका वचन नहीं सुना? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हमको भी अच्छा उपाय मिला है मुनिवर। तो क्या आप यह भी जानते हैं कि वह यह सब धर्म स्वर्ग लेने के लिए करता है? जो इतने उदार हैं उनके सामने स्वर्ग क्या वस्तु है? क्या बड़े लोग धर्म स्वर्ग पाने को करते हैं? हमने माना कि उसे स्वर्ग लेने की इच्छा न हो, तथापि अपने कर्मों से तो वह स्वर्ग का अधिकारी हो ही जाएगा। मुनिवर, एक बार उसके सत्य की परीक्षा होती तो अच्छा। आपको यह सब सोचना बहुत ही अयोग्य। ईश्वर ने आपको बड़ा किया तब आपको दूसरों की उन्नति और उत्तमता पर संतोष करना। वहां से वही जो दूसरों की बड़ाई को अपनी बड़ाई समझे। विश्वामित्र जी आए। इनसे काम होगा, जैसा काम हो वैसे ही स्वभाव के लोग। हाँ हाँ दीवार जो आप क्या महाराज? चलते क्योंकि हमें नारायण के पास किसी आवश्यक काम से जाना है। ये क्या? हमारे आते ही आप चले? ऐसी वस्तुता किस काम की? आप वैसी बात क्यों करते हैं? आप आए और मैं चला जाऊंगा। अरे मुझे तो जाना ही था, मैं जा ही रहा था कि आप इतने में आ गए। जैसी आपकी। अब मेरी इच्छा क्या? अब तो आप ही की यह इच्छा है कि अब मैं जाऊं, क्योंकि अब आपको हरिश्चंद्र को दुख देने की सलाह करे। जाता हूं, लेकिन यह आशीर्वाद देकर जाता हूं कि तुम किसी के कष्टदायक मत बनो। अधिकार पाकर किसी को कष्ट देना ये बलों को शोभा नहीं, सुख देना शोभा। नारायण। आज नारद भगवान ऐसी जली कटी क्यों बोल रहे थे? अरे क्या तुमने कुछ कहा था? नहीं तो जो ही राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला और हमारा उच्च पद का आदरणीय सभा उस पर उनकी कीर्ति को सहन नहीं कर सका। शायद ऐसा संदेह होता है कि वह रुष्ट। तो हरिश्चंद्र में ऐसे कौन से गुण हैं
पारसी लोग चाहे जिसे बढ़ा दे चाहे जिसे घटा दे, सत्य धर्म पालन करना क्या हंसी खेले। और उस पर भी अगर कोई परीक्षा लेता तो मालूम करता इन्हीं बातों से अप्रसन्न हो। मैं अभी देखता हूं ना, यदि हरिश्चंद्र को सत्य भ्रष्ट न किया तो तेरा नाम विश्वामित्र नहीं। वो क्या सत्यवादी बनेगा और क्या दैनिक बनेगा, अभिमान करेगा।
तो इसे निरी ईश्वर की इच्छा समझकर संतोष करना चाहिए। महाराज, स्वप्न के शुभाशुभ का विचार महाराज ने भी कुछ ग्रंथ में देखा है। स्वप्न तो कुछ मैंने भी देखा है। हाँ, देखा है कि विद्या साधन करने को एक क्रोधी ब्राह्मण सब दिव्य महाविद्याओं को अपनी ओर खींचता है, और जब मैं स्त्री जानकर उनकी रक्षा करने के लिए जाता हूँ तो वह मुझे से रुष्ट हो जाता है। और जब मैंने बड़े विनय से उन्हें मनाया है तो मुझसे सारा राज्य मांगा है, और मैं उन्हें प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया। महाराज, आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण को मैं पाऊंगा कहाँ, और बिना उस चिट्ठाती उसे लौटाए भोजन कैसे ग्रहण करूंगा? महाराज, क्या आप स्वप्न के व्यवहार को भी सत्य मानिएगा? हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी, तुम्हारा ऐसा करना उचित नहीं। स्वप्न किसने देखा? मैंने। और स्वप्न संसार अपने काल में असत्य है, इसका कौन सा प्रमाण है? और अब यदि उसे असत्य कहो तो मरने के पीछे तो ये संसार ही असत्य है। तो फिर उस परलोक के हेतु इस संसार में लोग धर्माचरण क्यों करते हैं? दिया सो दिया, क्या स्वप्न क्या प्रत्यक्ष? मैं कहूं क्या? अच्छा प्रधान, पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो कि आज से नगर के सारे लोग इसे एक अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण का समझें। उसके अभाव में हरिश्चंद्र सेवक की भांति राजकाज चलाएगा, और राजकाज के हेतु दो मुहर बनवा लो। एक पर महाराजा धीराज अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण महाराज का सेवक हरिश्चंद्र, और दूसरे पर महाराजा धीराज अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण महाराज खुदा रहे। और आज से राजकाज के सभी पत्रों पर भी यही नाम रहे। देश देश के राजाओं और बड़े बड़े कार्याधीशों को भी आज्ञा पत्र भिजवा दी जाए कि महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में सारी पृथ्वी एक अज्ञात नाम गोत्र ब्राह्मण को दान में दी है। इससे आज से हरिश्चंद्र मंत्री की भांति राजकाज चलाएगा। महाराज की जय हो। दरवाजे पर एक बड़ा क्रोधी ब्राह्मण आया और वेद से हम लोगों को गाली दे रहा। अभी सादर युवक ले आओ। महाराज, यदि ईश्वर इच्छा से यह वही ब्राह्मण हो तो बड़ी बात। प्रणाम महाराज। विराजिए, यह आसन है। बैठे बैठे।